आवास की आईडी किसी और का, अब पैसा चल गया किसी और के खाते में, यानी आपके आवास योजना का जो राशि आपको मिलना चाहिए वो किसी और के पास गया। यह कंप्लेन करते करते हम थक गए थे अनुमंडल में और ब्लॉक में, लेकिन जब हम जिला में पहुंचे, जिन डीएम साहब उस समय थे, अब तो बेचारे वहां रही नहीं, अब कोई और डीएम है, मैंने उसी समय ये दिया था कि भाई इसकी जांच करवाइए। वो लोग जांच नहीं करवाया तो हम पटना हाई कोर्ट में आकर केस किए। उसमें हमने ये बताया था कि आवास आईडी लिख कर उसका नंबर सहित प्रूफ के साथ मैंने हाई कोर्ट को दिया कि भैया EEID नंबर है और इनके आवास का पैसा इनको नहीं मिला, यह आवास का पैसा किसी और के खाते में चला गया और यह फर्जीवाड़ा हुआ है। और वो कोई आम आदमी के खाता में नहीं गया, वो सब गया दलाल के खाता में। और यह सब करवाता है नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी जो बैठा हुआ है। अगर पूरे बिहार की जांच हो जाए तो सिर्फ करोड़ों का खेल नहीं है, अरबों का खेल है। और अभी जब ये जांच हुई, जब पूछा गया सरकार से, तो इसमें लीपा पोती करके जवाब दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि कोर्ट इस पर सख्त हुआ है और कोर्ट ने फिर से आदेश दिया है 22/8/2025 को इस पर फिर से होगी बहस। और बात यह है कि भाई जो नंबर मैंने आईडी नंबर दिया है इसकी पूरी जानकारी चाहिए, कोर्ट ने कहा है। बाकी सर बताएंगे, विनय सर बताएंगे सर क्या क्या इसमें हुआ है। इसमें हम लोग एक PIL फाइल किए थे और उसमें सरकार के द्वारा जो जवाब आया उससे एकदम पूरे केस को लीप पोत के बराबर करने के बराबर कि ऐसा कोई घटना हुई ही नहीं है, ऐसा कोई आईडी से किसी दूसरे में अकाउंट में पैसा गया ही नहीं। तो जब हमने कहा कि स्पेसिफिक मेरा एलिगेशन है कि फलाने आईडी का पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया, दूसरे जगह गया, कहाँ गया उसका आप जांच कराइए, तब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि जब स्पेसिफिक इनका नाम है तो आप स्पेसिफिक जांच कीजिए और पुनः जांच करके सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए और स्पेसिफिक ये लिखते हुए कि इन लोगों के विरुद्ध जो 5 पिटिशनर हैं, इन लोगों का पैसा कहाँ गया और जिसके अकाउंट में गया उसके विरुद्ध क्या आपने कार्रवाई की, वो आप डिटेल में लाते हुए। तब हमने कहा कि अगर इसका, क्योंकि ये वैशाली जिला का है, ये पूरे बिहार का जांच करा दिया जाए तो ये अरबों का घोटाला का ही मामला आएगा। तब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि पहले इसको देख लेते हैं तो फर्दर हम कार्रवाई करेंगे। आप अगर इसका आईडी का पैसा दूसरे में गया है तो फिर हम आगे विचार करेंगे। फिर अगला डेट 22/8/25 को रखा गया है कि 3 हफ्ते के अंदर आप, 1 तारीख को बहस हुआ था, 3 हफ्ते के अंदर आप जवाब फाइल करें। स्पेसिफिक भेग नहीं आना चाहिए कि ये पिटिशनर जो है उनका पैसा कहाँ गया और किसके अकाउंट में गया और आपने क्या कार्रवाई किया। और ये फिर